हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे वेरियस एग्ज़ाम्स के बारे में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में जो अभी तक पेंडिंग है। और 3 महीने से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग जो लगातार कनेक्टेड हैं और लगातार क्वेरीज पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि सर वीडियो कब आएगा, वीडियो कब आएगा, उन सभी चीज़ों के लिए आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात करें अगर EPFO EO का जो एग्ज़ाम है, जिसका नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में आया था, जनवरी 2022 भी लगभग ख़त्म हो चुकी है, होने वाली है, और अभी तक इसके इंटरव्यू नहीं हुए। तो ऐसा UPSC के इतिहास में शायद पहली बार ही रहा होगा कि कोई भी पेपर, किसी भी एक एग्ज़ाम का इंटरव्यू नहीं हो पाया है। 2 साल पूरे हो गए हैं। कोरोना उसका रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हमने एक चीज़ नोटिस की है 2 से 3 साल में, कि एक ही एग्ज़ाम है जिसको UPSC ने सीरियसली लिया है, दिल से लिया है। और चाहे कोरोना हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी कंडीशन हो, भरे कोरोना में उसने पेपर लिए हैं। वो है UPSC CSE, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसी को उसने सीरियसली लिया है, हम कह सकते हैं, और उसी की सब चीज़ें टाइम पे हैं। तो नेक्स्ट जब भी CSE के इंटरव्यू होंगे, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि EPFO EO AO के इंटरव्यू उसके साथ कंडक्ट कराए जाएं। पहले 1.5 साल का लगभग आपको वेट करना पड़ा एग्ज़ाम के लिए। उस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ था, तो मैंने देखा है कि आप लोगों का क्या स्ट्रगल है, क्या सेकंड वेव की सारी तबाही आप लोगों ने इस एग्ज़ाम की तैयारी के बीच में देखी है। और जब ये हो चुका है और रिज़ल्ट इसके आ चुके हैं बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पा रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स उस टाइम भी बोल रहे थे कि जनवरी तक तो आपकी जॉब ही लग जाएगी, नवंबर में इंटरव्यू हो जाएंगे, दिसंबर में रिजल्ट, और जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। उसी तरह से अभी भी अफवाहों का माहौल जो है बहुत सारा गर्म है। APFC को ऐसा टॉपिक बना दिया गया है जिसको लेके जो भी नया यूट्यूबर है वो आता है और APFC उसको बस ये सिखाया जाता है कि 10 बार आपको APFC बोलना है दिन में और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लोग आपको देखेंगे। और ये सच भी है अनफॉर्चुनेटली कि लोग देख लेते हैं, भले ही वो कुछ भी बात करे उस बारे में। तो कोई डिमोटिवेट कर देता है, कोई मोटिवेट कर देता है, लेकिन एक्चुअली उन लोगों को कुछ पता नहीं है। और बात करें जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कोर्स लॉन्च कर दिए थे APFC के, वो भी अब उनके पास कोई चारा ही नहीं है ये बोलने के सिवा कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। 20 दिन देख लो, 25 दिन देख लो, 2 महीने, 3 महीने, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बोलने के अलावा। आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोर्स वो लॉन्च कर चुके हैं, लोगों से पैसे ले चुके हैं। अब अगर वैकेंसी नहीं है, वो तब से बोल रहे थे कि वैकेंसी आ रही है, आ रही है, और अभी तक कुछ भी नहीं है, तो उनके पास बोलने के लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली आप समझिए इस चीज़ को कि कंडीशन ऐसी है, अभी फिर से 3.5 लाख केस पहुंच गए हैं, तो लगता नहीं अगले 2 से 3 महीने में भी कोई और पेपर हो पाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन ही जिसका नहीं है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ASRB AO FAO जो पेपर निकले थे ACAR के, उसके लिए भी पहले वो CSE के साथ होने वाला था 10 अक्टूबर को, फिर उसको प्रीपोन किया गया 3 अक्टूबर के लिए, और अब वो फिर से अनडेफिनेटली पोस्टपोन्ड है, पता नहीं कब होगा। ठीक है, तो उसकी डेट्स की भी अगर हम बात करें, लगातार आपकी क्वेरीज आती रहती हैं उस एग्ज़ाम के लिए। पहले आप लोगों ने उसको पढ़ाने के लिए ही बोला था, लेकिन जब उसकी एग्ज़ाम डेट ही नहीं है सामने, तो मैं क्या उस बेस पे बात करूं उसके बारे में। 3 महीने से वीडियो ना आने का रीज़न भी यही था कि कुछ बोलने को नहीं है, और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आके ज़बरदस्ती हाइप बनाऊं उन लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और APFC 10 बार चिल्ला के अपने व्यूज़ बढ़ा लूँ। वो मुझे समझ आता नहीं है तरीका। इसलिए मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ अपना दिमाग लगाइए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। नए नोटिफिकेशन के बारे में तो UPSC तब सोचेगी जब उसके पुराने क्लियर होंगे, और पुरानों का हाल आप देख रहे हो, 2 साल हो गए, इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, तो जब उसके पुराने क्लियर होंगे तब वो सोच सकती है। अभी जिनके नोटिफिकेशन आए हुए हैं, ESIC डिप्टी डायरेक्टर, कुछ पता नहीं है, कोई हवा तक नहीं है कहाँ वो एग्ज़ाम गया। ASRB AO FAO कोई जानकारी नहीं है। ALC का तो यही पता नहीं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए भी आप लोग बोलते हैं कि सर इसके लिए बताइए, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे। ESIC ALC के लिए अभी तक यही कंफर्म नहीं कि उसका एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें पोस्ट कम है और जिस तरह का उनको नोटिफिकेशन है उससे कुछ क्लियर नहीं है। अभी अगर एग्ज़ाम उसका मतलब होना भी होगा, तब भी कोशिश की जाएगी कि ना लिया जाए, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, वापस से 3.5-4 लाख केस पहुंच रहे हैं पर डे के। हो सकता है, ऐसा दावा किया गया है सभी रिपोर्ट्स में, कि उस
पीक पे डेथ्स नहीं होंगी, मौतों का वैसा तांडव नहीं होगा, वैसी भयावह स्थिति नहीं होगी ऑक्सीजन सिलेंडर या किसी भी चीज़ को लेके जो हमने सेकेंड वेव में आप सभी ने, हम सब ने मिल के देखी है। और एक कोविड-19 का हमने हेल्प ग्रुप भी चलाया था उस टाइम पे। तो वो ऐसी सिचुएशन थी जो दोबारा नहीं आनी चाहिए और उम्मीद है कि नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी महामारी जो वो इसी तरह से ख़त्म होती है कि उसके लाइटर वेरिएंट्स आते हैं जो आपको सिर्फ थोड़ा बीमार करेंगे, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ डेथ जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं दिल्ली में। तो फिर से वही सिनेरियो है जिसमें कुछ टाइम अभी निकल ही गया, नवंबर से आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है और अगले 2-3 महीने भी खाली रहने वाले हैं, कुछ भी कोई एग्ज़ाम की संभावना नहीं लग रही है। तो ये सच्चाई है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको मानना, लेकिन जो सच है वो मान लेना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि रात कितनी भी घने अंधेरे की हो, जो उजाला है वो हमेशा आता है, सुबह हमेशा आती है। रात कितनी भी अंधेरी और घनी हो इसका मतलब ये नहीं होता कि सुबह नहीं आएगी, सुबह ज़रूर आएगी, आप लोगों की भी आएगी, ठीक है। और उस सुबह में आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन के निकलेंगे, इसको अपने दिल में डाल के रखिए। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उससे भी अपने आप को एक्वेंटेड रखिए, अपने आप को उसमें घुला मिला के रखिए। क्योंकि कोई आपसे कह देता है इतने टाइम में हो रहा है, पढ़ने बैठ जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं, ठीक है, और फिर पता लगता है कि नोटिफिकेशन ही नहीं है, फिर उसको गाली देने से या किसी को कुछ कहने से होगा नहीं। मेरे से जितने भी स्टूडेंट्स ने जब भी पूछा, मैंने यही कहा है कि अभी कुछ नहीं कह सकते एपीएफसी के बारे में, ओनली यूपीएससी नोज, सिर्फ वही जानती है कि उसको कब करना है। और अगर आप नॉर्मल सिनेरियो भी देखें तो अभी तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके पुराने ही अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं और कोई XYZ कोर्स लॉन्च कर देता है इसलिए यूपीएससी नोटिफिकेशन ले आएगी, तो ये तो आप जानते हैं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक बात रही असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, उसमें आप ये मानिए कि जब तक उसका नहीं आता है नोटिफिकेशन, या फिर कुछ भी नोटिफिकेशन तो आ चुका है, ये नहीं आता है कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, इस तरीके से होगा, ये पैटर्न होगा, तब तक कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अभी यही श्योर नहीं कि वो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। AO FAO की बात करें तो जो ACAR का है, एग्रीकल्चर का AO और FAO, उसकी अगर हम बात करें तो वो उम्मीद है कि लगभग जब ये वेव कंट्रोल होगी, यानी 2-3 महीने के बाद हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। APFC का नोटिफिकेशन भी हम उसके बाद ही, जब ये सब थोड़ा ठंडा होगा फिर से पिछले 2 सालों की तरह, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और EPFO EO इंटरव्यू जो है वो भी हम UPSC CSC के इंटरव्यू के साथ ही उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और लगातार आप लोग जुड़े रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। ESIC डिप्टी डायरेक्टर के लिए मैंने एक, आप लोग बोल रहे थे उसके लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो टेस्ट सीरीज़ एक जो मुझे अच्छी लगी उसका मैंने लिंक भी शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप पे जो लोग नहीं हैं वो जाके वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो दिल्ली नोट्स करके जो वो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, वो मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसको आपको शेयर भी किया था। आप उसको कर सकते हैं वहाँ से प्रिपेयर। और जब तक देखिए फिर से वही टाइम आएगा जैसा 2021 में हुआ था कि कुछ भी पेपर नहीं हो रहे हैं, कोई पेपर नहीं हो रहे हैं, कोई सुगबुगाहट नहीं है, लग रहा है अब होंगे ही नहीं। लोगों ने 2022 के कैलेंडर लेके, हंसी आती थी मुझे लेकिन क्या करें, 2022 के कैलेंडर लेके लोगों ने EPFO EO की डेट्स उसमें निकालना चालू कर दिया था। जनवरी में नहीं होगा, मई में नहीं होगा, 2022 के उसको मई तक, जून तक ले जाते थे। तो वो सब चालू हो गया था, वही सब सिनेरियो फिर से चालू हो जाएगा। यूट्यूब पे इसी तरह के ड्रामे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि फिर से जब ये थोड़ा सा थमेगा तो वापस से सारे एग्ज़ाम्स एक साथ आएंगे और फिर वही आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, सर मेरे एक डेट पे ये 2 एग्ज़ाम है, या एक हफ्ते में ये 2 एग्ज़ाम है, ये 3 एग्ज़ाम है, मैं किसकी तैयारी करूं, किसकी ना करूं, कैसे मैनेज करूं। वही सब चीज़ें फिर से चालू होंगी। तो जो भी आपको ट्रूस टाइम मिल रहा है इसमें आप अपना स्ट्रगल जो है बरकरार रखिए और अपना पढ़ाई इस तरीके से करते रहिए कि जब भी वो एग्ज़ाम हो तो आपका सिलेक्शन उसमें श्योर होना चाहिए। जो भी आपको ट्रूस टाइम मिल रहा है, गैप टाइम मिल रहा है, इसको यूज़ करना सीखिए, इसको वेस्ट मत कीजिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान देके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जो आपका टारगेट है आप उस पर लगे रहिए। फिर से मैं कहूँगा कि कितनी भी घनी अंधेरी रात हो, सवेरा ज़रूर आएगा जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन के निकलेंगे। यही मेरी दुआ है और इसी दुआ और फाइनल वर्ड्स के साथ गुड बाय, अलविदा, जय हिंद।